हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अमर रावत है। और सबसे पहले तो मैं सभी एडीएस का जो हमारे डायमंड्स क्लब में है उनका मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ के जो है इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर से जो लेडीज़ हैं मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। मैं तहे दिल से आपके लिए ज़ोरदार से ताली बजाना चाहूँगा क्योंकि आप मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है 100% पिन। और ये जो 100% पिन है ये बहुत ज़रूरी है, बट ये जो है बिजनेस का टेक्निकल पॉइंट है। पर इसको समझाने के लिए कुछ नॉन टेक्निकल बातें करनी पड़ेंगी आपके साथ। देखिए, ऐसा है कि 90% लोग जो एमवे बिजनेस के अंदर आते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। अब उसका क्या कारण है? कई बार लोग बोलते हैं कि भाई पैसे का अभाव था, समय का अभाव था, लोगों को हम नहीं जानते थे, हम बोल नहीं सकते थे, हमें लोगों ने ना कह दिया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारे वो एक्सक्यूजेस देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि ये जितने भी एक्सक्यूजेस हैं ये बेवजह के हैं। क्योंकि मैंने अपने अनुभव में, अपने जितना मेरे को तजुर्बा है, मैंने देखा है लोगों को जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने बिजनेस बनाया डायमंड का, जिनके पास टाइम नहीं था उन्होंने बिजनेस बनाया डायमंड का। मैंने देखा लोग जिनको जो जानते नहीं थे एक दूसरे को, बाहर से फॉरेनर्स इंडिया में आए और इंडिया में आके एक अननोन कंट्री में उन्होंने बिजनेस बना दिया डायमंड का। मैंने बहुत तरह के लोगों को देखा है इस बिजनेस में कामयाब होते हुए। तो ये जो एक्सक्यूजेस हैं ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। बट 90% जो हमने सीखा है बुक से और डायमंड से, वो एक ही चीज पे आके बात रुक जाती है। और अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 90% लोग एमवे बिजनेस के अंदर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एक डिजायर तो होता है इसमें कामयाब होने का, बट एक बर्निंग डिजायर नहीं है। अब आप मेरे से बोलेंगे कि भाई ये डिजायर और बर्निंग डिजायर का अंतर क्या है। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, कई समय तक मेरे को ही ये क्लैरिटी नहीं हो पाई कि बर्निंग डिजायर का मतलब क्या होता है। कई बार मेरे को समझ में नहीं आता कि बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है। बट काफी अध्ययन के बाद ये समझ में आया कि डिजायर और बर्निंग डिजायर में अंतर ये होता है कि आप किसी चीज की कामना करते हैं, परंतु छोटी सी परेशानी आने पे आप जो है प्रयास करना बंद कर देते हैं, यू क्विट। इसका मतलब जो चीज आप चाह रहे थे वो सिर्फ आपकी एक इच्छा थी। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी चीज को चाहिए होती है और आप उसकी तमन्ना करते हैं, दिल से तमन्ना करते हैं, आप हर कीमत चुकाने के लिए उसके लिए तैयार हैं, आपको असफलताएं मिलती हैं, रिजेक्शंस मिलती हैं, बट देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो क्विटिंग। और आप जो है आगे चलते रहते हैं विद डिटर्मिनेशन, विद परसिस्टेंस। और आप तभी रुकते हैं जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इसको बोलते हैं एक बर्निंग डिजायर। देखिए, मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब मोहम्मद गोरी जी का नाम सबने सुना होगा, 1100 की सदी में उन्होंने जो है हिंदुस्तान पे बहुत बार आक्रमण करा। तब हिंदुस्तान में दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जी थे। बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी जी ने 16 बार जो है आक्रमण किया। छोटी बड़ी लड़ाइयों को अगर हम हिसाब लगाएं, 16 बार आक्रमण किया और हर आक्रमण में वो जो है असफल हुए, वो हारे गए, परास्त हुए। परंतु उन्होंने जो है अटैक करना नहीं छोड़ा। क्यों? उनका एक इच्छा थी, एक दृढ़ इच्छा थी कि मुझे जो सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान, उस पर कब्जा करना है। और 17वीं बार क्या हुआ कि जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान जी को जो है बंदी बना लिया गया। और इस तरह से हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे देश के ऊपर मुस्लिम्स का साम्राज्य शुरू हुआ जो अगले 400, 500, 600 साल तक चला। इसी तरह से हम अगर बिल गेट्स के बारे में बात करें तो जब वो हार्वर्ड की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको अपना जो स्टार्टअप कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, वो बहुत छोटे अवस्था में थी और उनको ज्यादा समय चाहिए था अपने स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए। लोगों ने उनसे बोला कि भाई तुम पागल हो क्या, आप जो है मतलब कि एक अच्छे सिक्योर फ्यूचर को हार्वर्ड के से पढ़ के निकलोगे, आपके पास एक सिक्योर फ्यूचर होगा, आप उसको छोड़ के आप जो है एक नए स्टार्टअप में जा रहे हैं। बट बिल गेट्स को मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। उनका जो वो अपनी कंपनी को स्थापित करने की सिर्फ इच्छा नहीं थी, एक दृढ़ इच्छा थी जिसके लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस, कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। इसी तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा आपने सामुराइज के बारे में। जापान में ये योद्धा होते थे, ये अपने मालिक के लिए मरने मारने पे तैयार होते थे। और अगर अपने मालिक के दिए हुए किसी आदेश को ये पालन करने में अगर असफल हो जाते थे तो ये जो है अपने आप को सुपाकू कर लेते थे, हाराकिरी बोलते हैं, जिसमें अपने ही कटार से अपने पेट को चीर दिया करते थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो इतने डिटरमिन्ड होते थे कि या तो लक्ष्य को पूरा करेंगे या फिर लक्ष्य को पाते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे।
ये जो मैं आपको अवस्था बता रहा हूँ, ये मैं अवस्था क्या बता रहा हूँ, ये अवस्था है जहां पे आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं जहां पे आपके लिए पीछे के रास्ते सारे बंद हो चुके होते हैं। आपके लिए क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको किसी भी कीमत पे जो है इसमें कामयाब होना ही होना होता है। और जब आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, जब आप इस तरह से सोच ले जाते हैं, तो जिंदगी में जमाना आपको बोलता है ये दीवाना हो गया, लोग कहते हैं ये पागल हो गया, ये अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो गया। पर दोस्त, आपको पता है जिंदगी में अगर कोई भी चीज अगर बनी है या लोगों ने कुछ भी चीज कोई भी अगर कामयाब हुआ है तो वो तभी कामयाब हुआ है जब वो अपने लक्ष्य के पीछे एक दीवाने की तरह दौड़ा है, एक पागलपन की तरह दौड़ा है, पागल की तरह। इसी तरह एमवे बिजनेस के अंदर सिर्फ अगर आप आ गए हैं तो आप जो है एक डिजायर लेके, एक इच्छा लेके जो है इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए होगी, और यही बर्निंग डिजायर, अगर हम इसको जो है टेक्निकल फॉर्म में बोलें तो इसको BWW के जो सिस्टम है उसके अंदर इसको बोलते हैं 100% पिन। 100% पिन जब कोई आदमी बोलता है कि भाई मैं 100% पिन हूं, तो वो दर्शाता है एक फ्रेम ऑफ माइंड को, एक ऐसे शख्स को जिसने ये पक्का इरादा कर लिया है, ठान लिया है कि भैया मुझे इसमें अचीव करना ही करना है, देयर इज नो टर्निंग बैक। मैं अपने सारे रास्ते पीछे के जला चुका हूं, मेरे लिए अब असफल होना कोई इसमें अब जो है विकल्प नहीं है। मैं सब कुछ पे करने को तैयार हूं, मैं रेडी हूं सैक्रिफाइस करने के लिए हर चीज जो मुझे करनी पड़ेगी, बट मुझे इसमें कामयाब होना ही होना है। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको बोलते हैं 100% पिन। और मैक्सिमम लोग जो फेल होते हैं, कभी आप उनसे पूछना कि क्या आप 100% पिन थे? 100% पिन क्या होता है? एक ऐसा शख्स जो विदाउट कंडीशंस, अनकंडीशनल 100 पॉइंट का बिजनेस कर रहा है। लास्ट मंथ पूरे देश में लॉकडाउन था, बहुत सारे लोगों ने अपना 100 पॉइंट का पर्सनल टीवी भी नहीं करा था, पर मैं आपको बताऊं, जो 100% पिन वाले लोग थे उनका तब भी 100 टीवी हुआ। वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक फ्रेम ऑफ माइंड है कि जो मेरे को काम दिया गया है अनकंडीशनल मुझे करना है। इसके अलावा क्या है कि भाई हम बुक्स पे रहेंगे, हम हर रोज 10 मिनट क्या पढ़ेंगे? हम किताब पढ़ेंगे। हम हर रोज क्या करेंगे? हम सीडी सुनेंगे। हम हर रोज क्या करेंगे? अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, मीटिंग्स हम क्या करेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, हर रोज एक एटलीस्ट एक प्लान करेंगे। ये क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक फ्रेम ऑफ माइंड है। 100% पिन यानी वो व्यक्ति जिसकी दृढ़ इच्छा है, और ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को कामयाब होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो आप इस बात को समझिए कि BWW कहता है कि सबसे पहला जो स्टेप आपको अचीव करना है, वो क्या अचीव करना है? वो फ्रेम ऑफ माइंड जहां पे देयर इज नो टर्निंग बैक, वो 100% पिन। उसके बाद ही सारा कुछ आगे शुरू होता है, जहां पे कोर प्लस का स्ट्रक्चर आप डालेंगे, जहां पे आप अपना ईगल स्ट्रक्चर डालेंगे, आप डबल ईगल डालेंगे, अल्टीमेट ईगल करेंगे एंड सो ऑन। बट जो सबसे पहला स्टेप, अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो वो आपको क्या डेवलप करना है? अपना वो स्टेट ऑफ माइंड, वो डिजायर कि मेरे को इसमें कामयाब होना ही होना है। यू हैव टू बी 100% पिन, आपको 100% पिन होना ही होना है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि अगर आप 100% पिन हैं तो आगे आपको क्या करना है। और लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, बिजनेस में आपकी जो अपलाइन होती है उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, और किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ है कि भाई मैं सीरियस हूं, मेरे साथ काम कीजिए। आपकी जो अपलाइन है उसके पास भी 24 ही घंटे हैं काम करने के लिए। उस 24 घंटे में भी वो मैक्सिमम कितना काम करता होगा? 8 घंटा, 10 घंटा एमवे बिजनेस। उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है टू आइडेंटिफाई द पीपल, कौन बंदे सीरियस है, किनके साथ काम करना है। क्योंकि लोग तो सभी दिखते हैं, किसी से ही पूछो, आदमी कहता है जी मेरे को डायमंड जाना है, बट आप ये मत पूछो कि आपको डायमंड जाना है, आप एक सवाल पूछो, और जो मेरी अपलाइन भी बोलती है मेरे से कि आप करो, आप कोशिश करो कि आप 100% पिन रहो। क्योंकि जब आपकी अपलाइन आइडेंटिफाई करेगी तो वो एक ही सवाल पूछेगी, आर यू 100% पिन? अगर आप 100% पिन है तो वो ग्रीन फ्लैग है आपकी अपलाइन के लिए कि दिस इज द राइट पर्सन। ये वो बंदा है जो दृढ़ इच्छा के साथ है, जिसके पास एक बर्निंग डिजायर है इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए। ये सिर्फ बोल नहीं रहा है, ये कर भी रहा है। ही इज रेडी टू पे द प्राइस, ये बुक्स पे पैसा लगाने को तैयार है। ही इज रेडी टू रिस्क हिज टाइम, ही इज रेडी टू रिस्क इवन हिज कैरियर, बहुत सारी चीजों को रिस्क करने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी अपलाइन, कोई भी अपलाइन ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहेगी।
तो कोशिश करिए कि आप 100% पिन बनिए। आपकी अपलाइन जो है वो खोज रही है कि कौन मेरे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर किसी के साथ नहीं बढ़ा जा सकता, मैं मानता हूं, बट ये आप